हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स बहुत ही इजी वे में। उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा अपन को क्लास 9th के जो परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या और नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या, इंटीजर या पूर्णांक, इन सब के बारे में क्यों रिवीजन करते हैं, क्योंकि इन सब के बारे में जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या के बारे में जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। लेट्स स्टार्ट। प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या है जो प्रायः 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या है जो 1 से शुरू होगी, यानी कि 1 से ही शुरू होगी। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके चलते हुए अनंत तक चलती है, वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए देखो, 1, 2, 3, 4 डैट डैश डैट 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 डैश इन्फिनिटिव। तो ये हमारी क्या कहलाई? प्राकृतिक संख्या। ठीक। यदि हम इसको इंग्लिश में बोले तो नेचुरल नंबर। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, स्मॉल एन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से। तो इंग्लिश में अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर आर दोज नंबर विच स्टार्ट विथ 1 and goings on to infinitive. In this type number is known as natural number. तो हम इसको नेचुरल नंबर की श्रेणी में रखेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या की ओर, कि पूर्ण संख्या क्या है, किसको कहेंगे पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। यदि प्राकृतिक संख्या के परिवार में, जो प्राकृतिक संख्या हमारी थी 1 से शुरू हुई थी और अनंत तक चली थी, यदि उसमें 1 से पहले 0 को शामिल कर दिया जाए तो हमारी पूर्ण संख्या बनती है। एग्जाम्पल के लिए 0, 1, 2, 3 डैट डैट डैश डैट डैट डैश इन्फिनिटिव। तो ये हमारी हो गई पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। ठीक, आगे चलते हैं। होल नंबर के बाद अगर हम बात करें इंटीजर यानी कि पूर्णांक, चलिए पूर्णांक के बारे में समझते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। इंग्लिश में इसको लिखते हैं इंटीजर और हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक यानी कि पूरा पूरा अंक। पूर्णांक 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक पूर्णांक और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ये जानना बेहद ज़रूरी है कि धनात्मक पूर्णांक क्या है, ऋणात्मक। धनात्मक पूर्णांक में जितने भी हमारे प्राकृतिक संख्याएं हैं, वो धनात्मक पूर्णांक में चली जाती हैं। यानी हम प्राकृतिक संख्या को एक तरह का धनात्मक पूर्णांक कह सकते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम धनात्मक पूर्णांक कह सकते हैं। और यदि हम ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें तो उसमें माइनस साइन के, जैसे -5, -4, -3, ये सब क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। पूरे पूरे अंक है और इसमें ऋण साइन लगा हुआ है। जो धनात्मक पूर्णांक की बात करें तो +5, +4, इस तरह से। तो यदि इसको एक क्रम में लिखा जाए पूर्णांक को, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, +5,
+4 +3 +2 +1 0 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है हमारे पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, तो ये बात हुई पूर्णांक की। अब चलते हैं परिमेय संख्या की तरफ कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर और हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। इन सब के बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि इन सब का आगे उपयोग होगा। जो हम क्लास 10th का पहला चैप्टर यानी कि रियल नंबर जब पढ़ेंगे, यानी वास्तविक संख्या जब हम पढ़ेंगे, तो इन सब का उपयोग होगा कि परिमेय संख्या क्या होती है, इनको सिद्ध भी करना होगा। तो इसलिए ये सब पढ़ना बेहद ज़रूरी है कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या हम किसको बोलते हैं? जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, वो होती है परिमेय संख्या। जहाँ पर Q 0 के बराबर ना हो, यानी कि Q का जो मान है वो 0 के बराबर ना हो, वही परिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए बात करें, 3/4। 3/4, देखो 3 क्या है? P, 4 क्या है? Q। तो P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये 3/4 लिखा हुआ है कि नहीं? P देखो 3 है और Q क्या है? 4 है। Q की वैल्यू क्या 0 के बराबर है? नहीं है ना, तो ये है एक परिमेय संख्या। और 3 और 4 ये दोनों क्या हैं? पूर्णांक है, पूरे पूरे अंक हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, -3/2। ठीक है, -3/2। अगर इसकी बात करें तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। या 2/-3 सब क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके। अब एग्जाम्पल के लिए एक दे दिया वर्गमूल के अंदर 4, तो ये भी एक परिमेय संख्या। देखो इसका क्या होता है? वर्गमूल 2 होता है कि नहीं होता? 2 होता है इसका पूर्ण वर्ग। तो 2/1 इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं? लिखा जा सकता है। नहीं समझे? चलो आगे बताते हैं। जैसे ये वर्गमूल 4 है, देखना वर्गमूल 4 है, इसको हमने क्या लिखा? 2 × 2। आप जानते हो कि जब ये यहाँ पे स्क्वायर रूट का ये साइन लगा है, यानी कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ से एक 2 कहाँ आ जाएगा? बचेगा 2। 2/1 यानी 2/1 के रूप में हमने इसको लिख लिया, यानी P/Q के रूप में लिखा कि नहीं लिखा? तो ये क्या है? हमारी एक परिमेय संख्या है। ये बात हुई। अब आगे चलते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय, सिंपल सी बात है, ऐसी संख्या जिसे P/Q के फॉर्म में ना लिख पाएँ, जिसे P/Q के फॉर्म में हम ना लिख पाएँ, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए बात करें, √3। अब देखो इसका जो वैल्यू होगी 1 पॉइंट समथिंग आएगी। अब देखो ये दशमलव में है। हमने क्या बताया था कि परिमेय संख्या वो संख्या होती है जो पूर्णांक हो, यानी P और Q वहाँ भी क्या होना चाहिए? ज़रूरी है, पूर्णांक होना बेहद ज़रूरी है, तभी वो परिमेय संख्या कहलाएगी, नहीं अन्यथा नहीं कहलाएगी। अब आप देखिए √3 का मान कितना आ रहा है? 1 दशमलव कुछ आ रहा है। तो ये कहाँ से हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, इसलिए क्या ये परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो इस तरह हमने जाना कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है और प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। ये सब हमारे 10th क्लास में बेहद ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि जब ये बेस हमारा क्लियर रहेगा तो हमें आगे क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में
अपन क्लास 1 स्टार्ट करेंगे जिसमें रियल नंबर दिया हुआ है, वास्तविक संख्याएं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अलविदा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स टू ऑल। बाय बाय।